हेलो ऑल, माय नेम इज़ कृष नायक एंड वेलकम टू कृष नायक हिंदी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम लोग अपने डेटा साइंस प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट का सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। देखिए, डेटा साइंस प्रोजेक्ट अपलोड करने से पहले मैं चाहता हूं कि थोड़े प्री रिक्विजिट्स आप कंप्लीट करें। तो इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में गिट एंड गिटहब सीरीज़ के बारे में क्रैश कोर्स बनाया था क्विकली। आपको ये पता होना चाहिए कमिट कैसे करते हैं कोड में, मर्ज कैसे करते हैं, ब्रांच कैसे बनाते हैं, कोई भी कन्फ्लिक्ट आता है तो वो कैसे रिजॉल्व करते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्लास्क के बारे में, ठीक है। या ये फ्लास्क क्यों यूज़ होता है, ये बहुत ही हैंडी होगा जब हम लोग प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि वो मॉडल्स को डिप्लॉय करने के लिए वेब एप्लीकेशन या एपीआईज बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग फ्लास्क यूज़ करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लास्क के थ्रू ही हम लोग एक वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। हमारे पास दूसरे दूसरे लाइब्रेरीज भी हैं, जैसे स्ट्रीमलेट हो गया, तो वो सब के बारे में मैं बाद में बात करूँगा, ठीक है। बट अभी के लिए एटलीस्ट फ्लास्क चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली फ्लास्क का एक क्रैश कोर्स देखेंगे। फ्लास्क में हम लोग कैसे वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, राउटिंग कैसे कर सकते हैं, यूआरएल कैसे बना सकते हैं, और उसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एपीआईज कैसे बनाएंगे, हम लोग वो सारा चीज़ डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और मैं आगे ला रहा हूँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप लोगों के लिए, कि प्रोजेक्ट्स का भी ना मैं पूरा का पूरा डिटेल, जैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोड को कैसे कोड लिखना चाहिए, जो आपके जॉब्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो चलिए ये क्रैश कोर्स स्टार्ट करते हैं। ये भी होगा करीबन 30 से 40 मिनट का वीडियो, तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा एंड तक देखिए। और अगर आपको मेरे को सपोर्ट करना है ऐसे टाइप के वीडियोस और डालने के लिए, प्लीज़ मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके थ्रू मैं क्या करूँगा, और वीडियोस बना पाऊँगा। और अब देखिए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर चाहिए होता है ये सब खर्चे के लिए, उसके थ्रू में प्रॉब्लली मेरे को हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्विकली। हम लोग देखते हैं कि फ्लास्क कैसे करते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा स्क्रीन फ्लास्क का, ठीक है। अब फ्लास्क क्या है? एक पाइथन वेब फ्रेमवर्क है। पाइथन वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए आप फ्लास्क यूज़ कर सकते हैं। एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, बहुत ही प्यारा लाइब्रेरी है, बहुत ही क्विकली आप एक वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको स्क्रैच से बताता हूं कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहली बात तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया हूँ, फ्लास्क डेमो। तो जो मेरा कोडिंग करना है फ्लास्क के रिलेटेड, मैं वो यहाँ से करूँगा, ठीक है। तो पहली बात तो मैं VS कोड खोल लेता हूँ, ठीक है। अब क्विकली मेरा VS कोड खुल जाएगा। मैं आपको VS कोड दिखा देता हूँ। ये मेरा VS कोड हो गया, ठीक है। अब पहला चीज़ हमेशा, और ये प्रैक्टिस हमेशा बना लीजिए, कभी भी कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको पहला चीज़ जो करना होता है वो है एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक एनवायरनमेंट बना देंगे क्विकली। तो यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट जाता हूँ, क्विकली एक एनवायरनमेंट बनाता हूँ। अब आपको पता होगा, अगर आप एनाकोंडा यूज़ कर रहे हैं तो कैसे एनवायरनमेंट बनते हैं। तो कोंडा क्रिएट -p, मेरा इन्वायरमेंट का नाम, पाइथन का वर्जन कौन सा यूज़ करने वाला हूँ, लेट्स से कि मैं 3.9 यूज़ करूँगा। और ये जो VENV एक फोल्डर बनेगा मेरा इस पे, यही प्रोजेक्ट लोकेशन में, सो दैट मैं इसको है ना, जो भी पैकेजेस चाहिए होंगे मैं इधर ही इंस्टॉल कर लूँगा। तो ये हो गया मेरा क्रिएट -p पाइथन 3.9। और इसके बाद मैं एक नोटेशन दे देता हूँ -y, सो दैट एनी टाइम अगर ये मेरे को पूछता है येस और नो ये इंस्टॉल करना है, तो वो इंस्टॉल कर देगा। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको इसके लिए। तो ये हो रहा है, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। दिस इज़ रियली गुड, ठीक है। तो हम लोगों का इंस्टॉलेशन हो रहा है। यहाँ पर देखिए पिप विप सब इंस्टॉल हो रहा है, जो रिसेंट वाला है सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि VENV फोल्डर भी बन रहा है, राइट ना। दिस इज़ वेरी गुड। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, requirements.txt एक लिख देते हैं। क्यों मैं ये लिख रहा हूँ स्पेसिफिकली, क्योंकि जो भी पैकेजेस मेरे को प्रॉबेबली इंस्टॉल करना है, मैं requirement.txt के अंदर लिख दूंगा। अब पहला पैकेज जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है फ्लास्क, ठीक है। अब फ्लास्क ये हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा इन्वायरमेंट भी बन गया VENV, ठीक है। अब मेरे को पहला चीज़ क्या करना है, मेरे को कोंडा एक्टिवेट करना है उस स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा VENV, और जो भी मेरा पाथ होगा वो वाला पाथ मैं यहाँ पे दे दूंगा। तो हम अब आ गए हैं अपने VENV इन्वायरमेंट में। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि requirement.txt में मेरे को पहली बात तो फ्लास्क, सिंस हम लोग ये फ्लास्क का ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो फ्लास्क लाइब्रेरी हम लोग इंपोर्ट करेंगे। तो क्विकली क्या कर देता हूँ मैं, पिप इंस्टॉल -r requirement.txt, मैंने ये कर दिया और ये इंस्टॉलेशन फ्लास्क का स्टार्ट हो गया। वेरी गुड, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। और ये इंस्टॉलेशन जैसे हो गया,
अब द नेक्स्ट थिंग हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पे अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब कोड लिखने के लिए पहली बात तो मैं बना देता हूँ app.py। ठीक है, app.py। अब app.py में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपना फ्लास्क का ऐप बनाने वाले हैं। ठीक है, दिस इज़ वेरी गुड। हम लोग ने क्विकली स्टार्ट कर दिया। तो हमेशा याद रखिए क्या क्या पॉइंट हम लोग ने किया है यहाँ पे। पहली बात तो हम लोग ने एक इन्वायरमेंट बनाया, उसके बाद हम लोग ने एक्टिवेट कर लिया उस स्पेसिफिक इन्वायरमेंट को। उसके बाद requirement.txt में जो भी लाइब्रेरीज का नाम लिख रहे हैं हम लोग उसको इंस्टॉल करते जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए मैंने सिर्फ फ्लास्क कर दिया। अब क्विकली मैं क्या करूँगा, फ्रॉम फ्लास्क। अब देखिए फ्लास्क ऐप के साथ मेरे को खेलना है, राइट। तो मैं स्टार्ट करूँगा अपना कोडिंग, राइट। अब फ्लास्क मैंने लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लिया पहले, उसके बाद मैं अब जाके इंपोर्ट करता हूँ मेरा फ्लास्क का क्लास। ठीक है, और ये फ्लास्क का क्लास होगा। यहाँ पे जाके मैं क्विकली आई विल क्रिएट अ सिंपल फ्लास्क एप्लीकेशन। ठीक है, फ्लास्क एप्लीकेशन। अब फ्लास्क एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ करना पड़ता है, बहुत ही सिंपल सा फ्लास्क एप्लीकेशन। आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे फ्लास्क इंपोर्ट कर दिया है, राइट। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, मैं यहाँ पे फ्लास्क को इनिशलाइज कर दूंगा और यहाँ पे बेसिकली मैं लिख दूंगा _ नेम _ ठीक है, तो ये हो गया मेरा ऐप का नाम। ठीक है, ऐप इज इक्वल टू फ्लास्क _ नेम। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा एक फ्लास्क ऐप है वो ये वेरिएबल से डिनोट होगा और यहाँ पे मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ फ्लास्क क्लास को। ठीक है, और इसके अंदर जो होता है मेरे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। अगर आपको पता होगा _ नेम _ क्या है, इट इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ ए प्रोग्राम। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ इफ _ नेम _ इज डबल इक्वल टू _ मेन _ तो ये एक एंट्री पॉइंट है हमारे इस स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए और यहाँ पे हमको पता है, इसीलिए हम लोग इसका रेफरेंस यहाँ पर फ्लास्क ऐप में दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जाके अगर मेरे को फ्लास्क को रन करना है तो मैं लिखूंगा app.run। ठीक है, और यहाँ पे आई विल ऑल्सो गिव debug इज इक्वल टू ट्रू। अगर मैं यहाँ debug इज इक्वल टू ट्रू नहीं दूंगा ना तो क्या होगा कि जब भी मैं कोई कोड चेंज करूंगा तो मेरे को फिर से सर्वर स्टॉप करना पड़ेगा, जो भी फ्लास्क ऐप का सर्वर होगा। ठीक है, अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे app.run में दो इंफॉर्मेशन लेता है, एक है URL और एक है पोर्ट। अगर मैं यहाँ पे URL कुछ नहीं दे रहा हूँ इसका मतलब ये लोकल होस्ट लेने वाला है और पोर्ट बाय डिफॉल्ट 5000 लेने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं क्विकली, ये है मेरा सिंपल सा फ्लास्क ऐप। ठीक है, अब मैं इसको स्पेसिफिकली रन कर सकता हूँ और ये मेरे को एक ब्लैंक पेज देगा। अब रन करने के लिए कुछ नहीं करना है, मेरे को जाके न्यू टर्मिनल डालना है। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा कमांड प्रॉम्प्ट था यहाँ में जाके पाइथन app.py कर दूंगा। जैसे मैं कर दूंगा तो आप देखिए ये मेरे लोकल होस्ट में ये जो 127.0.0.1 है ये मेरा लोकल होस्ट है और पोर्ट जो है वो है 5000। ठीक है, अभी अगर मैं एक क्लिक भी करता हूँ लिंक में, कुछ खुलने वाला तो है नहीं क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने कुछ लिखा ही नहीं है ऐसा कोड। ठीक है, अभी बस हम लोग चेक कर रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। सो दिस इज़ गुड, इट इज़ वर्किंग फाइन। और चलिए अब नेक्स्ट वाले स्टेप में जाते हैं, तो मैं इसको निकाल देता हूँ। अब जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, हैस्ट URL राउटिंग के बारे में। ठीक है, URL राउटिंग के बारे में अभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्लास्क ऐप URL राउटिंग। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ फ्लास्क ऐप राउटिंग, फ्लास्क ऐप राउटिंग। ठीक है, ग्रेट। अब ये फ्लास्क ऐप राउटिंग में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बेसिकली राउट्स लिखने वाले हैं। देखिए हर एक वेब एप्लीकेशन का आपको पता होगा URLs होते हैं, राइट। कभी /home हो सकता है, /index हो सकता है, ऐसे। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको एक स्पेसिफिक URL राउट बनाना है फ्लास्क ऐप में तो आप यहाँ पे @app.route एक डेकोरेटर यूज़ करेंगे। अब इस डेकोरेटर में आपको दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर देना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक URL, स्टार्टिंग का URL क्या होगा। ठीक है, अगर मैं ये दे देता हूँ सिर्फ / तो इसका मतलब क्या है, मैं जैसे होम पेज में जाऊं, जैसे होम पेज मतलब जो भी मेरा URL होगा :5000 मेरा पोर्ट होगा, अगर मैं उसमें चाहूं तो बाय डिफॉल्ट ये वाला फंक्शन जो इसके नीचे में फंक्शन लिख रहा हूं वो फंक्शन ट्रिगर होना चाहिए। तो ये फर्स्ट पैरामीटर होता है मेरे app.route में। जो सेकेंड पैरामीटर है वो सेकेंड पैरामीटर जो हम लोग लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मेथड्स, राइट। अब ये मेथड्स क्या है, मेथड्स में यूजुअली हम लोग दो टाइप का मेथड यूज़ करेंगे, एक है गेट नहीं तो पोस्ट। अभी के लिए ये स्पेसिफिकली गेट होगा, क्यों गेट होगा मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। ठीक है, बट चलिए अब हम लोगों ने इसको गेट लिख दिया है, मैंने / दे दिया है, ये मेरा URL होगा। अब यहाँ पे मैं बेसिकली करूँगा वेलकम फंक्शन। ठीक है, अब ये हमेशा याद रखिए ये फंक्शन क्यों मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये होम पेज के साथ
क्या फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्या चीज़ ट्रिगर होना चाहिए, वो बेसिकली ये रिलेट कर पाएगा ऐप डॉट राउट, है ना। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, रिटर्न और एक मैसेज दे दूंगा, वेलकम टू द चैनल, राइट, वेलकम टू कृष्णाक हिंदी यूट्यूब चैनल, कृष्णाक हिंदी चैनल, ठीक है। ये हो गया मेरा डन। तो ये मेरा होम पेज हो गया, ठीक है। आप बहुत ही क्लियरली देख पा रहे हैं, ये मेरा स्लैश और ये मैंने मेथड गेट यूज़ किया है। अब गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस है, पुट भी होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे गोइंग फॉरवर्ड, बट अभी फिलहाल गेट क्या करता है वो मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ। बट ठीक है, अभी के लिए क्या करेंगे, एक और हम लोग ऐप डॉट राउट बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये मेरा स्लैश होम हो गया। अब दूसरा राउट जो मेरा होगा, लेट्स से स्टैक्स इंडेक्स होगा, ठीक है, स्लैश इंडेक्स में ऐसे ही दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा याद रखिए फंक्शन नेम सेम नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं दूसरा फंक्शन नेम दे देता हूँ, लेट्स से विथ इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं बेसिकली करता हूँ वेलकम टू दी इंडेक्स पेज, ठीक है, वेलकम टू दी इंडेक्स पेज, बढ़िया। तो ये हो गया मेरा दो चीज़। तो चलिए अब सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं ना, एक बार रन करके देख लेते हैं, क्योंकि रन करना बहुत ही ज़रूरी है। और हमेशा याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल है गाइस। बहुत ही इजीली आपको वेब एप्लीकेशन बनाना है, कुछ भी करना है ना, आप क्विकली फ्लास्क से कर सकते हैं। अब मैं लिख देता हूँ पाइथन ऐप डॉट पी वाई। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ लेट्स से, ठीक है, क्विकली, तो आप यहाँ देख पाते हैं जैसे मैंने ये यूआरएल पे यहाँ पे हिट करा, देखिए स्लैश बोल के हिट करा, तो ये स्लैश करके हिट कर रहा हूँ मैं, तो ये डिस्प्ले कर रहा है वेलकम टू कृष्णाक हिंदी। क्यों डिस्प्ले कर रहा है, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप स्लैश हिट किए तो ये फंक्शन कॉल किया और उसके हिसाब से ये मैसेज डिस्प्ले किया, राइट। अब देखिए इंडेक्स भी चलता है कि नहीं, एक बार हम लोग देख लेते हैं क्विकली। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं स्लैश इंडेक्स, ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, स्लैश इंडेक्स, ठीक है। अब स्लैश इंडेक्स में जैसा लिख रहा हूँ तो देखिए ये वेलकम टू द इंडेक्स पेज हो गया, राइट। अब ये जो चीज़ डिस्प्ले हो रहा है ये एक नॉर्मल वेब पेज में हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब आप जब भी कुछ रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। आप यहाँ पे h1 टैग या HTML टैग्स भी रिटर्न कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ h1 टैग डालता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे h1 टैग डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा h1 टैग हो गया, ठीक है। और ये h1 टैग के हिसाब से मेरे को यहाँ पे पूरा का पूरा वही रिटर्न होगा। लेट्स कंसिडर कि मैं यहाँ पे h2 टैग डाल देता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये h2 टैग से डिस्प्ले करेगा। तो इसका मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इसलिए समझा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आप HTML के कंटेंट भी रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सेव कर दिया। आप देखिए डीबग इज इक्वल टू ट्रू था ना, तो इसीलिए ये रीलोड हो गया ऑटोमेटिकली, तो मेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रही, राइट, रीलोड हो गया। तो अब देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 127.0.5 और स्लैश कर दिया। तो यहाँ देखिए अब मेरा ये h1 टैग आ रहा है। अगर आपको इंस्पेक्ट करके देखेंगे ना तो ये h1 टैग बना देता है, देखिए। और अगर सिमिलरली मैं यहाँ स्लैश इंडेक्स भी लिख दूँ तो अपने आप ये जो भी h2 टैग था वेलकम टू द इंडेक्स पेज ये हो रहा है। तो एटलीस्ट आप इतना समझ गए भाई, हमको कभी भी कुछ भी डिस्प्ले करवाना है तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे HTML टैग्स भी डाल सकता हूँ। सो दिस इज़ वेरी गुड, आपको URL राउटिंग के बारे में समझ में आ गया है। अब चलिए पहली बात तो बात करते हैं भाई ये गेट और पोस्ट का क्या फंडा है, ठीक है। अब मैं आपको बेसिक वे में समझाता हूँ गेट और पोस्ट का क्या है। लेट्स से कि मैं जाके google.com राइट सर्च करता हूँ, ठीक है। अब google.com में आप देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये कंटेंट आ गया मेरा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि URL पे हिट किया और बाय डिफ़ॉल्ट ये सर्वर में गया और ये वेब पेज आ गया। तो ये जो रिक्वेस्ट है इसको हम लोग बोलते हैं गेट रिक्वेस्ट, है ना, गेट रिक्वेस्ट। तो जब भी हमको कुछ सर्च करना है, लेट्स से कोई भी URL में हम लोग हिट मारते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लेता है गेट, राइट। अब यहाँ पे हम लोग जाके क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जाके कृष्णाक सर्च करेंगे। अब कृष्णाक जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ इधर, राइट, तो देखिए यहाँ पे कुछ कंटेंट वहाँ पे चले गया, मतलब कहाँ, गूगल के सर्वर में चले गया। दैट बेसिकली मीन्स आई एम पोस्टिंग समथिंग, सम इन्फॉर्मेशन। मैंने ये इन्फॉर्मेशन पोस्ट किया और वहाँ से मेरे को ये वाले कीवर्ड को लेके ना कुछ कंटेंट आ गया यहाँ पे और ये सारा चीज़ मेरे बारे में बता रहा है। तो ये टाइप का रिक्वेस्ट को हम लोग बेसिकली बोलते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट, राइट। तो अगर मैं भी एक फॉर्म बना देता हूँ और फॉर्म को ना पोस्ट कर देता हूँ, वहाँ पे डिटेल्स डाल के सबमिट मारता हूँ, तब
हम लोग बेसिकली अपने फ्लास्क ऐप में कोड लिख सकते हैं उस स्पेसिफिक पोस्ट के रिलेटेड, और वो पोस्ट के रिलेटेड क्या काम करना है क्या नहीं करना है उसके हिसाब से हम लोग आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैंने सिंपल तरीके से बात किया हूँ गेट और पोस्ट के बारे में। ठीक है, अब चलिए थोड़ा और कॉम्प्लेक्स चीज़ देखते हैं। अभी हम लोग को URL रीडायरेक्शन के बारे में भी सोचना है, बहुत सारी चीज़ें जैसे हम लोग देखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे ना कुछ और app.route बना देता हूँ। लेट्स से कि मैंने यहाँ लिख दिया app.route और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सक्सेस। ठीक है, तो ये मेरा URL होगा। लेट्स से ये मेरा URL होगा सक्सेस। ठीक है, सक्सेस। अब ये जो सक्सेस URL है, ठीक है, तो ये बेसिकली ना बाय डिफॉल्ट अगर मैं कोई मेथड्स नहीं देता हूं तो गेट मेथड कंसीडर किया जाएगा। अब ये सक्सेस में क्यों बना रहा हूं, लेट्स कंसीडर कि मैं एक एप्लीकेशन सोचता हूं कि मेरे पास एक फॉर्म है, उस फॉर्म में एक स्टूडेंट फॉर्म है, उस फॉर्म में 3 फील्ड है। लेट्स से कि मैथ्स का मार्क्स, साइंस का मार्क्स और हिस्ट्री का मार्क्स, और वो सारे मार्क्स को लेके मैं क्या करूंगा, टोटल कैलकुलेट करूंगा, एक एवरेज कैलकुलेट करूंगा। अगर ग्रेटर देन 50 है ना तो मैं ये सक्सेस पेज डिस्प्ले करूंगा, नहीं तो मैं फेल का पेज डिस्प्ले करूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये सक्सेस के लिए हम लोग पैरामीटर्स भी दे सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना। हम लोग ये सक्सेस पेज में पैरामीटर्स भी कर सकते हैं, और ये पैरामीटर्स देने का ना इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल रूल। तो यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ और आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, वेरिएबल रूल। अब वेरिएबल रूल क्या होता है, देखिए जब भी मैं सक्सेस के बाद ऐसा लिखता हूँ, अगर मेरे को कुछ पैरामीटर देना है, मैं URL में भी कुछ पैरामीटर्स दे सकता हूँ, राइट। तो उसके इसमें मैं लेट्स से ऐसे टाइप का हम लोग एंगुलर ब्रेसेस यूज़ करेंगे, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्कोर या मार्क्स। लेट्स से दैट आई एम राइटिंग स्कोर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये मेरा URL है और ये मेरा पैरामीटर आने वाला है, कुछ एडिशनल वैल्यूज आने वाले हैं स्पेसिफिक URL में। अब इसके बाद मैं यहाँ पे डेफिनेशन सक्सेस लिख देता हूँ, और ये बेसिकली हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न, और रिटर्न के हिसाब से हम लोग बोलेंगे द पर्सन हैज पास्ड एंड द स्कोर इज ये स्पेसिफिक वैल्यू। ठीक है, एंड द स्कोर इज ऐसा ब्लैंक देके प्लस, और मेरा स्कोर का वैल्यू मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या चीज़ देख पा रहे हैं, देखिए आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, और ये चीज़ पे ऑब्जर्व करिएगा। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक रीज़न है मैं आपको ये सारा चीज़ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप अपना एप्लीकेशन भी बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो ये मेरा सक्सेस हो गया, ये मेरा पैरामीटर हो गया। अब ये पैरामीटर भी ऑब्वियसली मैं फंक्शन में भी ये पैरामीटर लूँगा, और इसके हिसाब से ये मेरे को डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो चलिए ये पहला रन करके देखते हैं ये चल रहा है कि नहीं। अगर मैं डैश सक्सेस /75 लिख दूं तो ये मेरे को मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, द पर्सन हैज पास दिस एंड द स्कोर इज दिस मच। ओके, अब क्विकली हम लोग इसको रन करते हैं। लेट्स से, तो इसको मैंने रन कर दिया, ये अभी रन ही हो रहा है। तो लेट्स गो अहेड एंड राइट सक्सेस, और यहाँ पे लिख देता हूँ 55। तो जैसे मैं एग्जीक्यूट कर दिया तो आप देखिए कितना प्यारे तरीके से द पर्सन हैज पास्ड एंड द स्कोर इज 55 बोल के आ रहा है। तो इसका मतलब मैं जो ये URL दिया हूँ इसके आगे मैंने एक वेरिएबल भी दिया, एक वैल्यू भी दिया, और इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल रूल। बट गाइस अभी मैं जो ये स्पेसिफिक वैल्यू दे रहा हूँ, राइट, मैं वेरिएबल रूल के बारे में और डिफाइन करने वाला हूँ क्या है ये चीज़। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं जो वैल्यू दे रहा हूँ वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू है, राइट, स्ट्रिंग वैल्यू है। अगर लेट्स से मैं ये URL कॉल करता हूँ और मैं स्पेसिफिकली बोलता हूँ भाई तुम ना यहाँ पे इसको स्ट्रिंग जैसा मत कंसिडर करो, इंस्टेड इंट बनाओ। ठीक है, इंट बनाओ या फ्लोट बनाओ, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल रूल। अगर मैं यहाँ कोई स्पेसिफिक वेरिएबल बना रहा हूँ या दे रहा हूँ, एज अ पैरामीटर पास कर रहा हूँ, ऑलवेज मेक श्योर दैट आप इसको रूल भी असाइन कर सकते हैं कि कैसे डेटा टाइप का होना चाहिए, वेदर इट शुड बी इंटीजर, वेदर इट शुड बी फ्लोट, है ना, और उसके हिसाब से आप यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर अब मैं जाके इसको एग्जीक्यूट कर दूँ, राइट, तो यहाँ पे आप देख पाइएगा कि मैं इसको अगर एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो इस टाइम मेरे पास ये एरर आ रहा है, क्योंकि आपको पता है स्ट्रिंग और नंबर को कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते। तो आई होप आपको पता चल रहा होगा
क्यों ये एरर आया? क्योंकि आप स्ट्रिंग और नंबर को कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग इसको टाइप कास्टिंग कर देंगे str ऑफ स्कोर। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, अब जब मैं रीलोड करूं, तो आप देखिए मेरे पास वो सेम आउटपुट आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब होता है वेरिएबल रोल, क्योंकि यहां पे आप स्ट्रिक्टली कोई डेटा टाइप डिफाइन कर पा रहे हैं, ठीक है। दिस इज गुड, यहां तक आप समझ में आ गया होगा आपको। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, एक और राउट बना देंगे, ठीक है, विच इज बेसिकली कॉल्ड एज फेलियर, और लेट्स से फेल बोल के लिख देता हूं, और यहाँ पे इंट स्कोर आएगा, यहाँ पे भी फेल होगा, the person has failed and the score is str of score, right? Sorry, यहाँ score जाएगा तो str of score, okay, has failed and the score is so str of score। तो ये हो गया। तो मैंने क्या किया, 2 URL राउट बना दिया है, /success/fail। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट तो मैं ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, बट आपको ये भी पता होगा मैं यहाँ पे app.route यूज़ करूँगा। अब मैं एक काम करता हूँ इसके अलावा, ठीक है, मैं एक फॉर्म बनाता हूँ /form। अब ये फॉर्म में मेथड्स जो होगा वो दोनों सपोर्ट होगा, गेट कॉमा पोस्ट, ठीक है, गेट कॉमा पोस्ट। अब ये गेट कॉमा पोस्ट जो है, ये फॉर्म जो होगा गाइस, ये फॉर्म जो होगा ये बेसिकली मेरा एक सिंपल सा फॉर्म होगा, ठीक है। अब ये सिंपल सा फॉर्म क्या कर रहा है, वहाँ पे हम थोड़े फील्ड्स डालेंगे, अपने 3 फील्ड्स डालेंगे, ठीक है, एक HTML कंटेंट डालेंगे। बट उससे पहले, राइट, हम HTML पेज कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेफिनेशन फॉर्म, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कभी भी हमारा गेट रिक्वेस्ट हो, राइट, कभी भी हमारा गेट रिक्वेस्ट हो तो बाय डिफॉल्ट हम एक HTML पेज खोलेंगे जहां पे हमारा फॉर्म होगा उस स्पेसिफिक 3 फील्ड्स के साथ, राइट। तो इसी के लिए मैं क्या करूंगा, एक चीज जो है, एक लाइब्रेरी है जो हम लोग बोलते हैं रेंडर टेम्पलेट, वो इंपोर्ट करूंगा। उसके अलावा एक रिक्वेस्ट लाइब्रेरी भी इंपोर्ट करूंगा। रिक्वेस्ट लाइब्रेरी क्यों? क्योंकि अगर हमको पता लगाना है कोई भी एक रिक्वेस्ट गेट है या पोस्ट है तो हमको ये रिक्वेस्ट लाइब्रेरी चाहिए। तो गाइज उस गेट है या पोस्ट रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं यहां पे एक कंडीशन लिख दूंगा, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज डबल इक्वल टू गेट। तो अगर ये गेट रिक्वेस्ट है तो आप क्या करिएगा, आप बेसिकली एक HTML फॉर्म डॉट HTML डिस्प्ले करिएगा, ठीक है। अब फॉर्म डॉट HTML डिस्प्ले करने के लिए हम लोगों के पास ये अमेजिंग एक लाइब्रेरी है रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट। अब रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट करने वाला क्या है दिखाता हूं मैं। तो यहां पे मैं डालूंगा रिटर्न रेंडर टेम्पलेट, और ये रेंडर टेम्पलेट में जो भी मेरा HTML पेज होगा उसको हम लोग यहां पे दिखा सकते हैं। तो यहां पे लिख देता हूं फॉर्म डॉट HTML, ठीक है। बट अब क्वेश्चन ये रहा आपका कि भाई हमारे पास तो फॉर्म डॉट HTML है नहीं इधर, तो हम क्या ऑब्वियसली बनाना है तो पड़ेगा ही। बट रेंडर टेम्पलेट के केस में ना हमेशा याद रखिए जो फॉर्म डॉट HTML है ना, ये एक अलग फोल्डर में रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट्स, और टेम्पलेट्स के अंदर हम लोग डालेंगे फॉर्म डॉट HTML, राइट। अब जैसे हम लोग ने फॉर्म डॉट HTML यहाँ पे लिखा, राइट, अब यहाँ पे लेट्स से दैट मैं h1 टैग डाल देता हूँ, ठीक है, दिस इज द फॉर्म HTML, ठीक है। अब चलिए मैं पहली बात तो ना आगे बढ़ने से पहले ना एक बार हम लोग रन करके देख लेते हैं कि जब मैं /form हिट कर रहा हूं तो क्या मेरा फॉर्म डॉट HTML खुल रहा है कि नहीं, और हमेशा वेरीफाई करना एक बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो मैं क्विकली यहाँ पे इसको कर देता हूँ, ये अभी चल ही रहा है मेरे हिसाब से, नहीं चल रहा है, देखते हैं। और app.py व्यू मैपिंग फंक्शन, ओके 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 ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ना दोनों सेम फंक्शन लिखा है, सक्सेस। तो सक्सेस के बदले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेल, ठीक है, डन। अब शायद मेरा चलने लग जाए। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो बंद हो गया था टर्मिनल, है ना, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, ठीक है, ओके परफेक्ट। अब ये सब कुछ चल रहा है, चलिए अब हम यहाँ जाते हैं। देखिए सक्सेस फेल सब चलेगा यहाँ पे, ठीक है, पर्सन हैज फेल्ड एंड ऑल। अब जैसे मैं जाके लिखता हूँ /form, ठीक है, ये गेट रिक्वेस्ट है, तो देखिए दिस इज द फॉर्म HTML आ रहा है ना।
तो यहाँ पे मैंने ये प्रूव कर दिया आपको भाई, ये एक गेट रिक्वेस्ट है। तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू गेट, तो हम लोग ये फॉर्म डॉट HTML डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं फॉर्म डॉट HTML में ना, मैंने एक HTML बेसिकली बनाया है, राइट। और आपको HTML परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है गाइस, बहुत ही सिंपल सा HTML है। ठीक है, अगर आपको बेसिक आइडिया, अगर 1 मिनट मतलब 1 घंटा 2 घंटा कर लेंगे तो HTML सीख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक HTML पेज दिया, यहाँ पे मैंने एक फॉर्म लिया है। देखिए ये मेरा फॉर्म है, HTML में एक फॉर्म बोल के आता है। ये फॉर्म का जो एक्शन है, यहाँ पे हम लोग ये वाला URL को हिट कर रहे हैं इसमें /form। अब ये URL बनने के लिए ना हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक और लाइब्रेरी जिसको हम लोग बोलते हैं URL_for। तो जब भी कोई भी फ्लास्क ऐप के अंदर URL बनाना है और इंटरनली ये URL है, ये URL में हिट करना है ना, तो हम लोग स्पेसिफिकली यूज़ करेंगे URL_for। ओके, तो ये URL_for अलग लाइब्रेरी है जो इंटरनली अगर आपको कोई URL में हिट करना है आप इसके थ्रू कर सकते हैं। और जो मेथड हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो है पोस्ट। यहाँ पे मैंने 3 फील्ड लिया है, एक है इनपुट टाइप टेक्स्ट ऑफ मैथ्स, साइंस एंड हिस्ट्री। तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये 3 वैल्यू लूँगा, 3 वैल्यू डालूंगा, उसके बाद मैं कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक सबमिट बटन भी दिया। तो जैसे ये सबमिट करेगा, वो वैल्यू डाल के वो सबमिट करेगा, तो वो बन जाएगा पोस्ट रिक्वेस्ट। अब जैसे पोस्ट रिक्वेस्ट में हम लोग ये फॉर्म में आए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ये इफ कंडीशन तो फेल हो जाएगा और हम इसके बाद लिख देंगे एल्स कंडीशन। अब एल्स कंडीशन में होने वाला क्या है, एल्स कंडीशन में बहुत ही सिंपल चीज़ होने वाला है। यहाँ पे एल्स कंडीशन में अब हमको रीड करना है वो सारे टेक्स्ट फील्ड्स के वैल्यूज़, मैथ साइंस हिस्ट्री, है ना, सारे टेक्स्ट फील्ड का वैल्यू। तो कैसे रीड करेंगे वो भी हमको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ मैथ्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिख दूंगा फ्लोट, क्योंकि जो भी वैल्यू आ रहा है उधर से वो स्ट्रिंग में होगा, तो उसको कन्वर्ट कर दूंगा मैं फ्लोट में। और यहाँ लिख दूंगा रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, राइट, ऑफ मैथ्स। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म ऑफ मैथ्स। अब ये जैसे हो गया मेरा, ठीक है। तो हमेशा याद रखें, मैं ये मैथ्स क्यों लिख रहा हूँ, ये कहाँ से मैं आइडेंटिफाई करके लिख रहा हूँ, जो भी मेरा नेम होगा इधर वही सेम नेम मैं यहाँ पे लिख दूंगा, राइट। अब सिमिलरली मैं नेक्स्ट 2 और फील्ड के बारे में भी डालूंगा इधर, कि 2 फील्ड कौन कौन से हैं मेरे, एक है साइंस, साइंस का वैल्यू लाना है मेरे को। ठीक है, ये मेरा साइंस का वैल्यू हो गया, साइंस। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने नेम में भी साइंस डिफाइन किया था। और फाइनली यहाँ पे आप देख पाएंगे हिस्ट्री है, और हिस्ट्री को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया था। गुड, तो ये मेरे तीनों वैल्यूज़, तीनों टेक्स्ट फील्ड के वैल्यूज़ आ गए। अब नेक्स्ट जो काम है मेरा वो होगा एवरेज मार्क्स ढूंढने का, राइट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ तीनों वैल्यू, मैथ्स प्लस साइंस प्लस हिस्ट्री, राइट, डिवाइडेड बाय 3, है ना। तो ये हो गया मेरा तीनों, ये कैलकुलेशन इस तरीके से हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसके बाद एक रिजल्ट बनाऊंगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ हम लोग ये कर सकते हैं, आप यहाँ पे एवरेज मार्क्स कैलकुलेट कर लिए, राइट। तो लेट्स से कि मैंने एवरेज मार्क्स कैलकुलेट कर लिया। अब हम यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं रेंडर टेम्पलेट, और वापस form.html में चले जाएं, और जो मेरा मार्क्स है और जो मेरा स्कोर है, लेट्स से कि द स्कोर ओवर हियर विल बी इक्वल टू एवरेज मार्क्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं जब रीडायरेक्ट कर रहा हूं from.html में, मैं ये एवरेज मार्क्स भी पैरामीटराइज करके उसको भेज रहा हूं form.html में, राइट। यहां पे भेज रहा हूं कौन से पैरामीटर के नाम पे, स्कोर के पैरामीटर पे यहाँ पे। तो यहाँ पे लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रेक के बाद द एवरेज मार्क्स इज, जो भी मेरा ये आउटपुट आ रहा है। अब ये आउटपुट लाने के लिए जो भी पैरामीटर को हमको रीड करना है ना HTML में, ये हम लोग स्पेसिफिकली ऐसे रीड कर सकते हैं विद द वेरिएबल नेम। अब ये कैसे सपोर्ट हो रहा है, ये सपोर्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ अ टेक्निक विच इज कॉल्ड एज जिंजा 2 इंजन। फ्लास्क में एक अमेजिंग इंजन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग जिंजा 2 इंजन, और ये एक वेब टेम्पलेट सिस्टम होता है। वेब टेम्पलेट मतलब एक डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए ना, अगर मेरे को कुछ डेटा यहाँ पे डालना है बैकएंड से, कोई डेटा सोर्स से, मैं डाल सकता हूँ, राइट। तो वेब टेम्पलेटिंग सिस्टम ऐसा है, इतना बढ़िया है जिंजा 2 टेक्निक। वो क्या करता है कि
आपको डायनेमिक पेजेस बनाने में मदद करता है और आपको एक इंटीग्रेट कोई भी डेटा सोर्स से कनेक्ट करने के लिए मदद करता है अपने वेब टेम्पलेट में। तो ये मेरा वेब टेम्पलेट है और आप यहाँ देख सकते हैं हम लोग ये वाला वैल्यू यहाँ से पॉपुलेट करवा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप यहाँ से जेसॉन भी दे सकते हैं, आप वहाँ भी पॉपुलेट करवा सकते हैं। तो जो चाहिए आप वो चीज़ पॉपुलेट करवा सकते हैं और ये सब पॉसिबल है जिंजा 2 से, राइट। तो चलिए अब एग्जीक्यूट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा है चीज़, मैंने यहाँ पे सारे फील्ड्स ले लिए, एवरेज फाइंड आउट कर दिया और रिटर्न कर दिया, ठीक है। आई होप एवरीथिंग शुड बी वर्किंग फाइन, ठीक है। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्विकली टर्मिनल रन कर देता हूँ। आई होप कोड चल ही रहा होगा, डिलीट तो नहीं हुआ होगा कोड, जो भी है, हाँ तो चल रहा है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ स्लैश फॉर्म और ये मेरा फॉर्म खुल गया। अभी देखिए द एवरेज मार्क्स इज ब्लैंक आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो जैसे मैं पोस्ट करूँगा एवरेज मार्क्स वहाँ कैलकुलेट होगा और इधर आके डिस्प्ले होगा, देखिएगा। तो यहाँ पे मैथ्स का लेट्स से 56, 76, 67 मैं कैलकुलेट करता हूँ तो देखिए मेरा आउटपुट आ गया इधर, द एवरेज मार्क्स इज 66.33। तो गाइज आप एक और चीज़ ये भी कर सकते हैं, आप ना यहीं पे कंडीशन लिख सकते हैं, अगर आपका एवरेज मार्क्स इज ग्रेटर देन 50 तो आप रिडायरेक्ट करिए ये सक्सेस पेज में, तब आपको ये मैसेज दिखेगा। नहीं तो आप रिडायरेक्ट करिए ये फेल में, राइट। अगर आपका मार्क्स ग्रेटर देन 50 है तो यहाँ पे रिडायरेक्ट करिए। अब इसको रिडायरेक्ट करने के लिए कैसे करेंगे, आपको ये URL_for भी यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए मैं वो भी बता देता हूँ। मैं क्विकली इस लाइन को भी कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कंडीशन लिख देता हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ res रिजल्ट, ओके। इफ़ एवरेज मार्क्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 तो मैं क्या करूँगा, जो ये रिजल्ट वाला वैल्यू होगा इसको मैं सक्सेस डिफाइन करूँगा, एल्स मैं इसको रिजल्ट को फेल डिफाइन करूँगा, ठीक है। सक्सेस एंड फेल, अब ये हो गया मेरा, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे रिटर्न। अब यहाँ पे मैं दो लाइब्रेरीज यूज़ करने वाला हूँ, एक है मेरा रीडायरेक्ट और एक है मेरा URL_for, ठीक है। तो ये दोनों URL मैंने स्पेसिफिकली यूज़ करना है। तो ये हो गया मेरा, तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ रीडायरेक्ट और URL_for। अब आइदर ये वैल्यू के हिसाब से वो रिजल्ट में भी जा सकता है या सक्सेस में भी जा सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ res, और जो सेकेंड पैरामीटर मेरा जाने वाला है वो ऑब्वियसली मेरे को स्कोर भेजना है। तो ये स्कोर इज इक्वल टू जो भी मेरा एवरेज मार्क्स होगा हम लोग उसको भेज देंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, चल जाएगा ये डेफिनेटली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने रिजल्ट डाला, स्कोर इज इक्वल टू एवरेज मार्क्स कर रहा हूँ, अपने आप ये ना, ये नहीं तो ये कॉल कर लेगा, ये पैरामीटर अपने आप ही ले लेगा जो भी मैं स्कोर भी कॉल भेज रहा हूँ, ठीक है। तो क्विकली देखते हैं, चलिए फिर से मैंने एग्जीक्यूट कर दिया 56, 67। अब देखिए ये जो एवरेज कैलकुलेशन होगा ग्रेटर देन 50 होगा, राइट। तो ये जाता है अपना सक्सेस पेज में, देखिए द पर्सन हैज पास्ड एंड द स्कोर इज 63। बहुत ही अमेजिंग है गाइज। एट द एंड ऑफ द डे फ्लास्क आप बहुत सारे चीज़ इससे कर सकते हैं, ठीक है। अब फाइनल चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स में, कैसे APIs बना सकते हैं आप फ्लास्क के थ्रू। अब APIs बनाने के लिए ना बहुत ही सिंपल तरीका हम लोग यूज़ करेंगे। चलिए क्विकली ना, API मतलब क्या है, जैसे मैंने API हिट किया वहाँ पे मेरे को सिर्फ पोस्ट करना है डेटा, मेरे को रिटर्न आ जाएगा रिटर्न। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा पोस्टमैन, ठीक है। पोस्टमैन हम लोग स्पेसिफिकली यूज़ करेंगे और ये पोस्टमैन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूजुअली इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोस, ठीक है। तो हम लोग ये पोस्टमैन यूज़ करेंगे। पोस्टमैन के थ्रू क्या होता है, हम लोग API को हिट कर सकते हैं और जब भी आप मॉडल बनाते हैं ना बाद में, तो आपको APIs यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, उसको सर्व करने के। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ app.route और API के केस में हमको कोई गेट, हमारे पास लेट से क्योंकि आपको HTML से पसंद ही नहीं है भाई, तो आप क्या करिए, आप एक सीधा API बनाइएगा, ठीक है। सो /API और यहाँ पे मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, ठीक है। तो ये मेरा मेथड बन गया पोस्ट। अब यहाँ पे मैं दे लूँगा कैलकुलेट, लेट्स से कि मैं एक कैलकुलेट सम बोल के कुछ बना दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो भी पैरामीटर मैं यहाँ पे देने वाला हूँ उसको हम लोग कैलकुलेट करके हम लोग सम करके रिटर्न करने वाले हैं, ठीक है। अब एक डेटा बनाएंगे। एक डेटा कैसे बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे, सो लेट्स से मैं यहाँ पे ना एक JSON बना देता हूँ, test.json। अब ये JSON में क्या होगा कि मैं कुछ कीज वैल्यू ऐसे दूंगा, एक A डबल कोट्स A:10
ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट पैरामीटर हो गया b:20, तो ये मेरा सेकंड पैरामीटर हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक जेसन फॉर्मेट दे रहा हूँ, ठीक है। कभी भी आप कोई एपीआई हिट करते हैं ना, तो आप एक जेसन प्रिपेयर करते हैं, आपका इनपुट जेसन क्या होना चाहिए। तो ऐसे ही मैंने एक जेसन प्रिपेयर किया। अब ये जेसन जब भी मैं ये एपीआई को हिट करूँ तो क्या करना चाहिए, ये एपीआई बेसिकली वो डेटा को रीड कर लेना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं गेट क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपको गेट नहीं चाहिए यहाँ पे ना, एपीआई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको फ्रंट एंड के कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेटा, जब भी मैं वहाँ से पोस्ट करूँ कुछ डेटा, तो यहाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं गेट जेसन। अब जैसे गेट जेसन यूज़ करेंगे ना कोई भी पोस्ट रिक्वेस्ट में, तो आपको जेसन डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या करिएगा, a_value, आपको पता है कि ये आपको जेसन का डेटा ऐसे आएगा, तो ये जेसन को आप डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं डिक्शनरी में कन्वर्ट करता हूँ डेटा को। और जो मेरा की है, आपको पता है क्या की है, ए की है, राइट। ये ए की है, मेरे को ए की का डेटा चाहिए 10, तो ये 10 मेरे को यहाँ पे मिलेगा। अब हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे फ्लोट में, राइट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग में होता है। तो ये मेरा मिल गया ए वैल्यू। ऐसे ही मेरा बी वैल्यू कैसे मिलेगा, बी वैल्यू भी हम लोग यहीं पर लिख देंगे ऐसे b_value, और ये मेरा जो वैल्यू है वो यहाँ पे b आ गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा a और b वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ से रिटर्न करेंगे इन द जेसन फॉर्मेट। अब आपको रिटर्न करना है जेसन फॉर्मेट। देखिए क्या होता है एपीआई में, आप इनपुट जेसन बना के भेजे, आपको रिटर्न जेसन में आ गया, राइट। ये आप कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो जेसन के लिए हम लोग बेसिकली यूज करेंगे जेसनिफाई, ठीक है, जेसनिफाई। अब जेसनिफाई हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे रिटर्न जेसनिफाई, और अब मेरे को इन दोनों का वैल्यू को सम करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा a_val। जेसनिफाई क्यों नहीं यूज हो रहा है, लेट्स सी, जेसनिफाई, ओके, यहाँ पे स्पेलिंग ही मिस्टेक है मेरा, जेसनिफाई, ठीक है। जेसनिफाई इसका मतलब क्या है, कोई भी डेटा हम इसके अंदर दे देते हैं ना, वो जेसन बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे a_value प्लस b_value। तो ये बेसिकली हमको आउटपुट देने वाला है, जो भी सम करके उसको जेसन में कन्वर्ट करके हम लोग वापस करेंगे। तो इसका मतलब क्या, हम लोग /API हिट मारते हैं इस स्पेसिफिक पोस्ट में, मतलब इस स्पेसिफिक वैल्यूज के साथ पोस्ट करते हैं, तो ये ए और बी का वैल्यू ले लेगा और फाइंड आउट कर देगा हमारा सम। तो चलिए अब रन करके देखते हैं। रन तो ऑलरेडी हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एपीआई में जाता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है a:20। अब मैं इसको सेंड करता हूँ। देखिए अगर आपको फिर से सेट करना है ना, पहली बात तो आप कौन सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोस्ट है ना, और आपका यूआरएल कौन सा है, आपका यूआरएल है 127.0.0.1 5000 API। तो ये हो गया। बॉडी में जाइएगा, बॉडी में जाके आपको रॉ में क्लिक करके आपको जेसन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो इसका मतलब जो भी आप बॉडी दे रहे हैं वो बॉडी आप यहाँ पे दे सकते हैं। बॉडी हम कैसा दे रहे थे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूँ तो ये मेरा बॉडी है, राइट, और ये बॉडी है, तो हम लोग यहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो ये मैं a=10 दे रहा हूँ, b=20 दे रहा हूँ। अब जैसे मैंने सेंड किया, ये पोस्टमैन है, आप पोस्टमैन डाउनलोड कर सकते हैं और ये सारा चीज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने सेंड किया तो ये आप देखिए ये मेरे एपीआई में गया। अगर ये मेरा एपीआई चल रहा है दैट इज़ वेरी गुड, कुड नॉट सेंड रिक्वेस्ट। तो देखते हैं मेरा चल रहा है कि नहीं एपीआई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टर्मिनल एग्जीक्यूट कर देता हूँ एक बार, और चलना तो चाहिए था, ओके, प्रॉब्लम वो दे दिया था, कोई नहीं, अभी फिर से हम लोग चला लेंगे, ठीक है। और इनिट गॉट एन आर्ग्यूमेंट मेथड, अच्छा मेथड था, मेथड्स बनाना है हमको, उसको मेथड्स इज इक्वल टू पोस्ट, ठीक है, कोई नहीं, छोटा मोटा एरर आते रहेगा, डरना नहीं है, ठीक है। अब जाके अगर हम सेंड करते हैं तो देखिए हमारा आउटपुट क्या आएगा। सेंडिंग रिक्वेस्ट, फिर से नहीं, अच्छा मैं रन ही नहीं किया था, सॉरी, ठीक है। अभी अब रन है, अब जाके मैं सेंड करता हूँ तो देखिए मेरा आउटपुट 30 आ गया। अगर मैं यहाँ पे जाके 40 और 60 दूँ तो देखिए 40 + 60 क्या आएगा, हमको 100 आएगा। तो इस तरीके से आप APIs भी बना सकते हैं अगर आपको HTML नहीं आता है, राइट। APIs के केस में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स में बॉडी दे देते हैं और उसके हिसाब से जो कोड में है हम लोग बेसिकली गेट जेसॉन्स को रीड करते हैं और वहाँ पे हम लोग को A, B वैल्यू जो भी मिल रहा है उसके हिसाब से हम लोग बेसिकली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ देख लिया, हम लोग वेब डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, स्मॉल पाइथन वेब एप्लीकेशन कैसा बना सकते हैं, URL राउटिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे आप एक URL से दूसरे URL पर रिडायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप HTML रेंडर कर सकते हैं और कैसे आप APIs बना सकते हैं। ये था क्विक क्रैश कोर्स रिगार्डिंग फ्लास्क ऐप। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो वीडियो।
अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स के बारे में। सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए गाइज और प्रिपेयर रहिए, और हम लोग वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट इसमें, ठीक है। सो यस, दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।